दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेंडबॉक्स का जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे स्टॉक मार्केट में और किस किस कैंडल से हमें सही रिवर्सल का पैटर्न पता चलेगा। आज हम जिस कैंडल का बारे में बात करेंगे वो है स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम, जो कि एक डोजी की तरह ही काम करता है। ठीक है। जो स्पिनिंग टॉप या डोजी होता है वो एक कंफ्यूजन कैंडल होता है। ठीक है। तो मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। ठीक है। पहले वो मतलब बहुत ही छोटा बॉडी होता है उसका, बहुत ही छोटा बॉडी। ठीक है। वो रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है, बट उसका जो काम है ना वो कंफ्यूजन वाला ही है। वो बस डोजी से थोड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है। ये हो गया रेड वाला, ये हो गया ग्रीन वाला। ठीक है। इस तरह दिखता है। और अगर आप इसके बॉडी को देखोगे वो इसी तरह का विग भी बनाता है। ठीक है। वो बड़ा विग भी हो सकता है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम जो होता है, अगर ये टॉप मतलब सपोर्ट के पास बनता है तो वो एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, और अगर ये रेजिस्टेंस के पास बनता है तो वो भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। और दोनों ही केस में वो ऐसा दिखते हैं। ठीक है। और डोजी जो होता है, डोजी एकदम से ऐसा दिखता है। ठीक है। डोजी एकदम से एक क्रॉस की तरह दिखता है जिसका क्लोजिंग और ओपनिंग सेम जगह होता है, बट जो स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम होता है वो थोड़ा थोड़ा बॉडी उसमें उसके अंदर होता है। मतलब ये डोजी और स्पिनिंग टॉप भाई बहन की तरह काम करते हैं, उनका दोनों का सिग्नल सेम ही होता है। ठीक है। तो आज हम इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, और आप इस पैटर्न को देख के कैसे प्राइस को सही में प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है 1 डे 1 आवर एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में ही सही से काम करता है, और उसके बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं बट छोटे में नहीं काम करता। ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि स्पिनिंग टॉप कहाँ बन रहा है। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देखोगे ये रिलायंस का चार्ट है। ठीक है। रिलायंस का चार्ट अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है ये पैटर्न हो गया, ये एक स्पिनिंग टॉप है। ठीक है। क्योंकि उसका विग बड़ा है, विग बड़ा है, और जो स्पिनिंग टॉप का जो बॉडी है वो एक स्क्वायर में हो सकता है और स्क्वायर से छोटा भी हो सकता है, बट स्क्वायर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्क्वायर से बड़ा हो गया तो वो एक दूसरी कैंडल बन जाता है, वो लॉन्ग लॉन्ग डे हो जाता है, लॉन्ग डे कैंडल। ठीक है। मतलब एक बड़ा मूव हुआ जिस दिन। बट अगर वो स्क्वायर में है या उससे छोटा है बट उसका विग बड़ा है तो वो स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम कहा जाता है। ठीक है। तो ये अभी स्पिनिंग टॉप बन रहा है। ये भी आप अगर देखो ये भी एक स्पिनिंग टॉप है, दोनों तरह के, और ये दोनों ही कंफ्यूजन के कैंडल है। ठीक है। ये दोनों ही कंफ्यूजन के कैंडल है। और जैसे ही ये कंफ्यूजन कैंडल बनते हैं उसके बाद देखो क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनती है, क्योंकि ये एक यहाँ रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है। यहाँ एक रेजिस्टेंस के पास है, तो रेजिस्टेंस के पास जब बन रहा है तो वहां से एकदम से सेलिंग आ रही है। देखो सेकंड कैंडल भी है, वो भी एक स्पिनिंग टॉप है, उसके बाद फिर से सेलिंग आ रही है। ये उसके बाद एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। बट हम इस वीडियो में टॉपिक पर रहेंगे और स्पिनिंग टॉप के बारे ही बात करेंगे। बट आप देखो कि उसके बाद कैसा ट्रेंड मोमेंटम किया है और कैसे मार्केट ने एकदम से रिवर्सल लिया है नीचे की तरफ। ठीक है। तो इस ट्रेंड बॉक्स का जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी में हम तीन चीजों को देखते हैं। पहला हो गया प्राइस एक्शन जो कि कैंडल स्टिक है, दूसरा है हमारा मूविंग एवरेज, एंड तीसरा है स्टोकास्टिक। ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम ढूंढते हैं स्पिनिंग टॉप के कैंडल को। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये भी एक स्पिनिंग टॉप का कैंडल है। ठीक है। ये भी स्पिनिंग टॉप है, ये भी स्पिनिंग टॉप है। ठीक है। ये भी स्पिनिंग टॉप है। बट इसका जो कंडीशन है, जहां कंडीशन सेटिस्फाई करेगा आपको वहीं ट्रेड करना है, वरना आपको गलत सिग्नल भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो आपको सही सिग्नल कहाँ मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि वो जो प्राइस एक्शन या कैंडल स्टिक है वो मूविंग एवरेज से दूर होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि जो स्टोकास्टिक है ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए, जहां से एक क्रॉसओवर आने की मार्केट ट्राई कर सकता है। उसके बाद जो टारगेट आपका होगा वो 8 EMA के ऊपर की तरफ होगा।
मतलब जैसे आप देखो, यहाँ आप देख सकते हो ये एक डोजी कैंडल बना है, उसके बाद स्पिनिंग टॉप बना है, स्पिनिंग टॉप के बाद फिर से नीचे की तरफ एक स्पिनिंग टॉप का बना है, उसके बाद मार्केट अब अपसाइड भाग रहा है ईएमए की तरफ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप बना रहे हैं एंड डोजी भी बना रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दो दो स्पिनिंग टॉप बने हैं। स्पिनिंग टॉप बनने के बाद जैसे ही स्टोकास्टिक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ओवरसोल्ड कंडीशन से ऊपर जा रहा है, तो ईएमए की तरफ आपका टारगेट रहता है। ठीक है, और उसके क्लोजिंग के ऊपर आपका एंट्री होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि जैसे कि आप इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर अगर आप क्लोजिंग या उसके हाई के ऊपर अगर एंट्री मारोगे तो उस कैंडल का नीचे लो के नीचे आपका एसएल रहना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ 3% का प्रॉफिट बना सकते थे और आपका एसएल बहुत ही 1% छोटा रहता, मतलब 1% टू 2% का ही आपका एसएल रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिडिक्ट करना है। तो जो पहले वाला कैंडल था वो रॉन्ग सिग्नल दे रहा था, क्योंकि ये जो ओवरसोल्ड का कंडीशन है, जो स्टोकास्टिक है वो एकदम से ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आपको ये में प्राइस एक्शन कैंडल और स्टोकास्टिक तीनों को मिला के आपको सही ट्रेड मिलेगा, वरना आपको ज्यादातर रॉन्ग सिग्नल मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इस कैंडल को ट्रेड करना है। तो हम एक और बार ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर ये पैटर्न बन सकता है। जैसे कि आप यहाँ भी देखो, नीचे की तरफ ये वाला जो जोन है ये भी एक स्पिनिंग टॉप बॉटम का कैंडल है। ठीक है, स्पिनिंग बॉटम, क्योंकि बॉटम में बना है। बॉटम का बनने के बाद तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि ईएमए से दूर होना चाहिए। सेकंड फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसका जो कैंडल है वो स्पिनिंग बॉटम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि ईएमए से दूर है। तीसरा कंडीशन ये है कि वो स्टोकास्टिक घूम रहा है, क्रॉसओवर दे रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैच होने पर ही आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। ठीक है, एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट 3 या 4% ऊपर रहता है और नीचे की तरफ उसके नीचे का लो के नीचे आपका एसएल रहता है। ठीक है, हम दूसरे स्टॉक को चलते हैं और देखते हैं कि ये सेटअप कैसे काम करता है और कहां कहां से आप अच्छी तरह से इस सेटअप को यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये बन गया हमारा स्पिनिंग बॉटम का। ठीक है, ये जो बॉटम बना है, जैसे कि ये मार्केट में ऐसे नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, फिर से उसे होल्ड होकर नीचे जा रही है। नीचे जाने के बाद अब यहाँ देखो स्पिनिंग बॉटम बना रेड कैंडल, उसके बाद फिर से नीचे गया, उसके बाद एकदम से ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट ये नॉर्मल कैंडल है, ये कोई सिग्नल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल है ये एक स्पिनिंग बॉटम है, क्योंकि ये थोड़ा स्क्वायर की तरह दिख रहा है। देखिए मार्केट में आपको पूरा क्लियर कट कुछ नहीं मिलता, ये एक्सपीरियंस का बात है। अगर मैं आपको आज चीज सिखा रहा हूँ तो आप जब उसे एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन कर लोगे ना, तब आप इसे सही से प्रेडिक्ट करोगे और सही एंट्री लोगे। ठीक है, तो इसी तरह आपको सोचना है। और ये जो कैंडल बना है, पहला कंडीशन हमें मिल गया हमारा स्पिनिंग बॉटम, उसके बाद ईएमए से दूर है, और तीसरी कंडीशन है कि स्टोकास्टिक उसके ऊपर की तरफ घूम रहा है। तो इसी चीज को आपको देखकर आपको यहाँ एंट्री लेना है। देखिए अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आपको बस यही करना है कि आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है, मतलब आप जो भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो उसका बड़ा टाइम फ्रेम को आपको चेक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो वीकली का भी देखिए, यहाँ से एक रिवर्सल दिखा रहा है स्टोकास्टिक के हिसाब से, और इसका भी इसे सेम पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो वीकली, डेली और आवरली, आप अगर तीन चीजों को कंबाइन कर लोगे तो आप यहाँ एक बहुत ही अच्छा ट्रेड पा सकते हो और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड भी पा सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप एक अच्छा बॉटम भी फाइंड कर पाओगे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरह आपको ये चीजें देखकर चलना है, तो आप अच्छा ट्रेड को फाइंड आउट कर पाएंगे और ट्रैपिंग से भी बचेंगे। क्योंकि जब मार्केट जो होता है वो हर वक्त ट्रेड नहीं दिखाता, आपको वेट करना पड़ेगा
सही ट्रेड का, सही कैंडल का बनने का, जब सही कैंडल बनेगा और सही कंडीशन में बनेगा तभी जाके आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ एजुकेशन मिली और आपको एक अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। जय हिंद।